आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, जो क्लास 9th का क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर इसको कैसे निरूपित करते हैं, इसके लिए हम आते हैं। रूट अंडर 9.3 को निरूपित करना है तो सबसे पहले करते क्या हैं कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लंबाई की एक रेखा खींच लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से 9.123 जो पतली लाइन है जाएगा यहाँ। तो ये हो गया 9.3 का एक रेखाखंड। अब इसी को 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हैं। तो 9.3 में 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो ये 10.3 आ जाएगा। यहाँ पर हम बढ़ा के इसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है मैं इसको मान ले रहा हूँ ए बी जो यहाँ तक आया था, और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ सी। तो यहाँ से यहाँ हो गया 9.3 सेंटीमीटर, और यह जो है ये 1 सेंटीमीटर लंबाई का हुआ। अब हम इसका लंब समद्विभाजक करते हैं। तो लंब समद्विभाजक करने के लिए आप जान रहे हैं कि आधे से अधिक चाप की लंबाई हम लेते हैं दोनों साइड से, और दोनों तरफ से उसको काटते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से लिया सी से, ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अंदाज कर लेंगे कि आधे से अधिक होना चाहिए। तो एक चाप मैंने ऊपर लिया और एक चाप मैंने नीचे लिया। अब इधर से भी इसको घटा बढ़ा नहीं करना है, इधर से भी एक चाप ऊपर लेंगे हम और एक चाप नीचे लेंगे। तो इसके बाद इन दोनों कटिंग पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो यहाँ एक कटिंग पॉइंट्स हुआ, एक यहाँ हुआ। तो इसकी सहायता से हम यहाँ और यहाँ मिला देते हैं दोनों को। लाइन भी खींच सकते हैं आप, डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, या सिंपली आप इतना ना मिला के यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं। सब परिस्थिति में सही है। इसको हम मान लेते हैं कटिंग पॉइंट्स को ओ। अब इस ओ पर प्रकार के सुई को रख के इस पेंसिल को ए पर ले आएंगे। स्पष्ट है कि ए पर लाएंगे तो ये सी पर भी आ जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं। एक चाप मैंने लिया जो ए से सी तक पूरा आ गया। अब इस बी से हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कोण जो है आप चांद की सहायता से ही बना सकते हैं, प्रकार से ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ चांद की सहायता से बनाते हैं कोण। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखेंगे और यह लाइन इस लाइन पे रहेगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। और 90 के सामने हम एक बिंदु दे देंगे। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। अब इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेते हैं। इस रेखा को और बढ़ा भी सकते हैं आप, छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट आया, इस कटिंग पॉइंट का नाम दे देंगे हम डी, नाम इसका दे देते हैं। इस रेखा को आप जितना चाहें आगे की तरफ अब बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं।
अब करते क्या हैं कि इस बी पॉइंट पर इसको रख के प्रकार को, और इसको रख देते हैं डी पॉइंट पर, रख दिया हमने। और एक डॉटेड लाइन की सहायता से यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन की सहायता से खींच लिया। अब जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम E, और यही पॉइंट जो होगा √9.3 होगा। अब ये 9.3 क्यों होगा √, तो 9.3 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, रफ में मैं करके दिखा रहा हूँ, 9.3 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 3 3 3 6 3 3 9 ये कट जाएगा, उस पर से 3 0 आएगा। और एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 00 आ जाएगा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 00 लिए हैं तो 1 0 यहाँ भी देना पड़ेगा, 1 0 यहाँ भी देना पड़ेगा। अब जो है यह आप देंगे तो 4 से आएगा, 4 चौका 16, 1 4 छक 24, और आगे बढ़ाएंगे तो लगभग यह 0.05 आएगा, और भी उसको शॉर्ट करेंगे तो लगभग 3.1 के आसपास आएगा, 1 से कम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई भी 3 से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए लगभग 3.1 के आसपास है ये। तो √9.3 को हल करेंगे तो यही 3.1 से थोड़ा सा कम ही आएगा, और इस तरह से √9.3 यह प्रदर्शित हो गया।